अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये आज मेरा जो एक लेक्चर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फूड साइंस का, एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके ऊपर मैं ये आज आपको एक लेक्चर दूंगा और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बेल आइकन को क्लिक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे लेक्चर्स जो हैं उनके बारे में आप उनको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उन लेक्चर से फ़ायदा ले सकें। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि फूड साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे मैन मेड या नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे सेल डैमेज के प्रोसेस को डिले करते हैं या रोकते हैं या प्रिवेंट करते हैं। तो आप देख लें कि डेफिनेशन भी हमने ये लिखा है कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर मैन मेड और नेचुरल सब्सटेंसेस दैट में प्रिवेंट और डिले सम टाइप ऑफ सेल डैमेज। हमारे जो बॉडी सेल्स हैं उनको ये डैमेज होने से रोकते हैं। असल में ये क्या करते हैं, ये हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। देखें, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो वो जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसकी वजह से हमारी बॉडी में एक स्ट्रेस आता है जिसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, और उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी सेल्स डैमेज होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम ये है कि ये उस जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने जहन में रखनी है कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर बनने वाले फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं, स्कैवेंज करते हैं। देखिए, फ्री रेडिकल्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए फ्री होता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैं एक फ्री रेडिकल बना देता हूँ। ये देखें, ये जो है ना, ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल है। ये मैंने एक फ्री रेडिकल बनाया और आप ज़रा देखिए, इसके पास ये कुछ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। ये फ्री रेडिकल है। तो बेसिकली करेगा क्या, जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट होगा, ये देखिए ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये हम कोई एक एंटीऑक्सीडेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी एंटीऑक्सीडेंट होगा तो वो क्या करेगा कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये एंटीऑक्सीडेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके पास एक ये वाला इलेक्ट्रॉन है। तो अपना ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा, यानी फ्री रेडिकल को वो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। अच्छा, ये यानी इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। ये बेसिकली हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुई है। अच्छा, ये देखें जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से फिर क्या हुआ है कि ये जो फ्री रेडिकल है ये कन्वर्ट हो गया है एक ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर जो कि स्टेबल मॉलिक्यूल है। स्टेबल मॉलिक्यूल, वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल या स्टेबल स्पीशी बन गई। अब उसके जी इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, उसने क्या किया है, एंटीऑक्सीडेंट के एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड बना लिया। अब ये फ्री रेडिकल फ्री नहीं रहा है, अब ये किसी हमारे बॉडी के अंदर कोई इस तरह का रिएक्शन कॉज नहीं करेगा जिससे हमारा सेल डैमेज हो या कैंसर सेल्स की ग्रोथ हो। तो इस तरह से ये मतलब जो मैंने ये प्रोसेस बताया है ये है स्कैवेंजिंग, यानी यहाँ पे स्कैवेंजिंग ऑफ फ्री रेडिकल्स, यानी यहाँ पे फ्री रेडिकल्स की स्कैवेंजिंग हो रही है। और ये जो स्कैवेंजिंग है ये डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं इसकी स्कैवेंजिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे ब्लड के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको स्कैवेंज करते हैं, उनको रिमूव करते हैं। ठीक हो गया। ये तो हमने एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बेसिकली उसकी डेफिनेशन, उसका जो वर्किंग है उसके बारे में पढ़ा है। ठीक है जी। अब हम करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस पे बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है। इस आगे चलते हैं हम इम्पोर्टेंस। तो ये इस पे गौर कीजिएगा जी, इम्पोर्टेंस पे मैं बात करने लगा हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स। ये हमारी फूड का हिस्सा होने चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ये जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये हमारी फूड का जो इम्पोर्टेंट हिस्सा होने चाहिए, और उसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और अभी हम यही डिस्कस करेंगे कि ये क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये जहन में रखिएगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो रिड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन।
हमारी बॉडी में अगर कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो रही है तो एंटीऑक्सीडेंट्स उसको रिड्यूस करेंगे। अच्छा, दूसरा इनका फ़ायदा ये है कि एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिवेंट बॉडी इन्फेक्शंस। ये हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं उनको रोकने में हेल्प करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट्स बेटर आई हेल्थ, यानी हमारी विजन के लिए, हमारी आइज़ की हेल्थ के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, इसके अलावा ये क्या करेंगे, प्रिवेंट वेरियस डिजीज़। ये मुख्तलिफ़ तरह की जो बॉडी में डिजीज़ आ सकती हैं उनको भी रोकेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये क्या है, ये बेसिकली एंटी एजिंग एजेंट्स के तौर पे काम करेंगे। एंटी एजिंग एजेंट्स वो क्या एजेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन पे रिंकल्स नहीं बनने देते, यानी एजिंग का जो फैक्टर है उसको स्लो डाउन करते हैं। तो ये एंटी एजिंग एजेंट्स के तौर पे भी काम करेंगे हमारी बॉडी में, हमारी जो स्किन है उसको बेहतर करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ब्लड प्योरीफायर भी हैं। ब्लड प्योरीफायर यानी ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, साफ़ करते हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। और इसके अलावा हमने एक इसका पहले ही एक इसका बेनिफिट पढ़ लिया है कि ये क्या करते हैं, ये करेंगे रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करेंगे जो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस हो रहे हैं। और इसके अलावा एक और जो इनका बेनिफिट होगा वो ये होगा कि ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, यानी दे सपोर्ट गुड हेल्थ ऑफ ह्यूमन हार्ट। अच्छा, ये असल में हमारी जो बॉडी में डिजीज़ आ रही होती हैं उनको भी डिले करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये क्या करते हैं, ये कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक पॉइंट इसमें ऐड करेंगे कि ये क्या करेंगे, प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स। ये कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकेंगे। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स की इम्पोर्टेंस मैंने डिस्कस की है। अच्छा, अगर हम इनके सोर्सेज पे बात करें तो हमारी फूड में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर ये हो सकते हैं, तो ये ज़्यादातर होते हैं वेजिटेबल्स में। वेजिटेबल्स के अंदर काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये होते हैं फ्रूट्स में, और इसके अलावा ये होते हैं ड्राई फ्रूट्स में। ज़्यादातर इनका जो बेहतरीन सोर्स है वो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं। तो ये हमने बात की एंटीऑक्सीडेंट्स के सोर्सेज के ऊपर। अच्छा, नाउ अब हम कुछ इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल से मुराद ये है कि कौन कौन से केमिकल्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो हमारे फूड के अंदर मौजूद होते हैं, या कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो एज एन एंटीऑक्सीडेंट वर्क करते हैं। तो इसमें देखें जी, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जिसमें सबसे पहले तो विटामिन ई है। जो विटामिन ई होता है ये एक बड़ा ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंड विटामिन सी, और विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट है। ये दोनों जो हैं एज एन एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में काम करते हैं। इसके अलावा एक मेटल होती है, एलिमेंट है सेलेनियम। तो सेलेनियम जो है वो भी एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको कहते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे काम करते हैं, और ये सब्जियों वगैरह में पाए जाएंगे, राइट। इसी तरह आप बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन ये भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो मुख्तलिफ फूड सप्लीमेंट्स के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह है लाइकोपीन, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा जो है जियोजेंथिन। तो ये मैंने आपको कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की एग्जांपल्स दी हैं
जो हमारे मुख्तलिफ फूड के कंपोनेंट्स के अंदर मौजूद होंगे। तो हमें आज के लेक्चर से ये पता चला कि एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सेल डैमेज को रोकते हैं और कैंसर की ग्रोथ को रोकते हैं, कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। उनके मैंने सोर्सेज और एग्जांपल्स डिस्कस की। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप जो है इस वीडियो के ऊपर जो है वो मेरा जो स्टार्ट के अंदर मैं इसका अपना जो नंबर लगा दूंगा, मोबाइल नंबर, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं और मैसेज के थ्रू जो है वो आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अगर कोई आपको क्यूरी हो तो आप जो है डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को मैं थ्रू आप क्वेश्चन बताते हैं।